गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, जो आज का जो हमारा विषय है वह है हिंदी भाषा अध्यापक, उसके गुण, कर्तव्य और वर्तमान स्थिति। तो अभी हम हिंदी भाषा अध्यापक के गुण के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी शिक्षक के गुणों की अपेक्षा की जाती है क्योंकि वह भाषा और साहित्य का क्या करता है, अध्ययन करवाता है। भाषा और साहित्य एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सरोकार है। वह मानव की अभिव्यक्ति और संप्रेषण का सबसे सशक्त एवं प्रभावी माध्यम है। हिंदी अध्यापक के गुण क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो पहला पॉइंट, हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान। जो वो हिंदी अध्यापक है उसको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी भाषा की ध्वनियों, वर्ण व्यवस्था, शब्द संरचना, वाक्य संरचना, व्याकरण के साथ साथ उसी ध्वनि एवं लिपि के बदले हुए स्वरूप की गहन जानकारी उस अध्यापक को होनी चाहिए। दूसरा है हिंदी साहित्य का संपूर्ण ज्ञान, कि हिंदी साहित्य के उद्भव की पृष्ठभूमि से लेकर आधुनिक काल तक की सभी प्रवृत्तियों एवं रचनाओं एवं उनकी रचनागत विशेषताओं के साथ साथ तत्कालीन स्थिति का ज्ञान एवं उनके जीवन से संबंधित जानकारी भी उस अध्यापक को होनी चाहिए। तीसरा है साहित्यिक अभिरुचि का संपूर्ण ज्ञान, कि जो हिंदी भाषा अध्यापक है उसको हिंदी भाषा एवं साहित्य के ज्ञान के साथ साथ अध्यापक की अभिरुचि साहित्य में होनी चाहिए। उसके बाद आता है, यदि हिंदी अध्यापक की अभिरुचि साहित्य में नहीं होगी तो वह विद्यार्थी तथा अन्य लोगों के साहित्य के रसास्वादन के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। फोर्थ है हिंदी के प्रति गौरव एवं दायित्व की भावना। जो हिंदी भाषा अध्यापक है, हिंदी भारत के लिए क्या है, केवल एक भाषा ही नहीं है, हमारी क्या है, यह राजभाषा भी है। तो इसीलिए हमारा इस गौरव होना चाहिए हिंदी भाषा के प्रति। उस अध्यापक को गौरव एवं दायित्व की भावना भी उसमें होनी चाहिए। फिफ्थ है भाषा शिक्षण की विधियों का ज्ञान। उस अध्यापक को प्राचीन एवं नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही समय समय पर पाठ्यचर्या कार्यक्रम में भी वह उसे भाग लेते रहना चाहिए। 6 है सृजनशीलता व्यक्तित्व, यानी इसमें आता है कि एक अध्यापक को एक सृजनशील व्यक्तित्व दूसरे के लिए क्या बन जाता है, स्रोत बन जाता है, इसीलिए उसे सृजनशील भी होना चाहिए। 7 है शुद्ध उच्चारण, कि हिंदी भाषा अध्यापक का जो उच्चारण है शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उसका जो उच्चारण है शुद्ध नहीं होगा तो वह छात्रों का उच्चारण भी नहीं सुधार पाएगा, इसीलिए उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। 8 है सुंदर लेख, कि उस अध्यापक का शुद्ध एवं सुंदर लेख भी होना चाहिए, मतलब उसको शुद्ध एवं सुंदर लेख भी व्यक्ति प्रतिष्ठा दिलाता है, उसका सुंदर लेख शुद्ध सुंदर भी होना चाहिए। अब जो 9 है वो क्या है, प्रभावशाली वक्ता, कि जो एक भाषा अध्यापक है, हिंदी अध्यापक को प्रभावशाली वक्ता भी होना चाहिए। उसे बोलते समय शब्दों के चयन, उनके उच्चारण और प्रस्तुति आदि का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। उसके बाद आता है भाषा में पर्याप्त रुचि। जो भाषा अध्यापक है उसे भाषा की उत्पत्ति, भाषा की प्रकृति, प्रमुख भाषा परिवार, भाषा के विकास, भाषा के रूपों तथा भाषा की विशेषताओं आदि की जानकारी उसे भली प्रकार से होनी चाहिए और उसमें रुचि भी होनी चाहिए। 11 है शोध वृत्ति की भावना, कि जो हिंदी अध्यापक है, हिंदी अध्यापक के अनुभव तभी सार्थक हो सकते हैं जब वह शोध बनाए रखे। ये क्या थे हमारे, ये थे हिंदी भाषा अध्यापक के गुण। इसके अलावा एक और गुण है, जैसे सबसे फर्स्ट
पॉइंट में आता है कि भाषा शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। सेकंड है कि शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए ताकि वह उनके व्यक्तित्व की भिन्नताओं, रुचियों, योग्यताओं को भी पहचान सके। थर्ड में आता है कि जो शिक्षक संवेदनशील धैर्यवान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुन सके। उसके बाद शिक्षक में स्वयं भी शिक्षण पद्धति की कमियों को पहचानने एवं उन्हें सुधार की योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जो अध्यापक होता है उसको शैक्षणिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का प्रयोग करना आना चाहिए और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचारों की भी जानकारी, नए जानकारी भी उसे होनी चाहिए। फिफ्थ में आता है शिक्षक को अपने परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने के विभिन्न उपायों का ज्ञान भी होना चाहिए। सिक्स आता है कि जो शिक्षक का छात्रों के प्रति रचनात्मक रुख होना चाहिए, सकारात्मक रुख होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के बच्चों की निरंतर सीखने के प्रति प्रोत्साहित भी करना चाहिए। उसके नेक्स्ट में आता है कि जो अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान भी करना चाहिए। उसका नेक्स्ट आता है पॉइंट 8 कि शिक्षक को सदैव विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में समावेशी परिवेश का निर्माण करते हुए सामान्य व विशेष क्षमता वाले बच्चों का ध्यान में रखकर शिक्षण पद्धति का चयन किया जाना चाहिए। 9 आता है शिक्षक को सदैव विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। 10 आता है कि जो कक्षा में समावेशी परिवेश का निर्माण करते समय सामान्य व विशेष क्षमता वाले बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण पद्धति का चयन रखना चाहिए। तो ये बच्चों ये था हिंदी भाषा अध्यापक के गुण। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कर्तव्य और वर्तमान स्थिति। ओके, अभी आज के लिए यही। थैंक यू।